ये ज़ौक़ हमें मुस्तफ़ा के घराने से मिला है। पता ये चला कि जो रात में इबादत करते हैं उसकी असल वजह क्या है। जब रात में सारे कामों से बंदा फारिग होके अल्लाह की बारगाह में हम्द करता है, उसकी सना करता है, रकू व सुजूद करता है। जब सजदे में जाता है तो सजदे की चाशनी मिलती है, जब रकू करता है तो रकू की चाशनी मिलती है, जब हम्द करता है तो हम्द की चाशनी मिलती है, जब वो दुरूद पढ़ता है तो दुरूद की चाशनी मिलती है। जब बंदा उसमें खो जाता है तो फिर अब वो क्या कहता है, काश कि मेरी जिंदगी में अब सुबह ना हो। एक बुजुर्गों ने इसी के हवाले से आगे क्या लिखते हैं, कहते हैं कि काश कि कभी ऐसा होता, मुझे इतना गमनाक किसी चीज ने नहीं किया जितना गमनाक जब आफताब तुलू होता है तो मैं गमनाक हो जाता हूं। क्योंकि जब आफताब तुलू होता है तो मेरा ज़ौक़े इबादत जो है वो दुनिया की मशगूलियात की वजह से कम हो जाता है, और जब रात होती है तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है क्योंकि मैं अपने रब की बारगाह में खड़े होने के लिए आ गया हूं। तो हाज़रीन मोहतरम, इससे मुराद ये नहीं कि ये नेमत जो सुबह की है, दिन की है, इसका वो इनकार कर रहे हैं। वो रात की उस चाशनी की बात कर रहे हैं कि रात में जब मैं जिक्र करता हूं फिर मुझे और कोई तमन्ना नहीं होती, बस अपने रब का जिक्र ही मेरे सामने होता है और यही राह होती है और इसी राह की तरफ मेरी तवज्जो होती है, नजर भी मेरी उसी तरफ होती है, दिल भी और जबान भी वही कह रही होती है। तो हाज़रीन मोहतरम, इसलिए रात की इबादत के हवाले से ये बंदे को समझ लेना चाहिए। इसी तरह जब रात में बंदा कुरान पढ़ता है तो कुरान के लफ्ज बंदे के सीने में उतरते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी रात शब बराअत के नाम से हमें ये रात अता की है। इस रात की बरकतें अगर बयान करूं तो कह लें कि घंटा लग सकता है कि इस रात में इतनी बरकतें हैं। हाज़रीन मोहतरम, आज अल्लाह ने आपको और मुझको तौफीक बख्शी है, हम अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आइए नियत फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए जितनी देर बैठेंगे उसकी रज़ा के लिए बैठेंगे और ज़ौक़ से बैठेंगे, शौक़ से बैठेंगे, और ये मरहला जितनी देर तक चला हम इसको बाअदब तरीके के साथ निभाएंगे। और याद रखिए, जहाँ पर अल्लाह रसूल का जिक्र हो वहाँ पर अल्लाह की रहमत होती है। और आज की रात के बारे में है कि नमाज मगरिब, जब आज यानी कि आज मगरिब की नमाज से लेकर सुबह तुलूए फजर तक अल्लाह ताला की रहमत आसमान ने दुनिया पर आवाजें देती है कोई मांगने वाला आज मैं उसे अता कर दूंगा, है कोई बख्शिश मांगने वाला आज रब उसे बख्श देगा, है कोई रोजी मांगने वाला रब आज उसको रोजी अता कर देगा, है कोई परेशान रब आज उसकी परेशानियां दूर कर देगा, है कोई मुसीबत की दुआ मांगने वाला कि मुसीबत से अल्लाह बचा ले, अल्लाह उसकी मुसीबतों को टाल देगा, है कोई गमों से निजात चाहने वाला आज रब से मांग लो। तलुए फजर तक अल्लाह की रहमत की आवाज इसी तरह आती है। खालिके कायनात इतना करम करता है, रब से जब बंदा मुखलिस होके मांगता है अल्लाह उसे अता भी कर देता है। और हाज़रीन मोहतरम, सुबह के रोजे की भी बड़ी बरकत है। तो आइए इन बरकतों को अल्लाह के कुरान से आज की इस बदन का आगाज करके हम लूटना शुरू करें और कुरान का नूर समेटना शुरू करें। जब कुरान पढ़ा जाता है तो फिर सीने में ठंड पड़ जाती है। याद रखिए, आखिर तक किसी पढ़ने वाले ने ऐसा कलाम नहीं पढ़ना जिस कलाम से आगाज करने लगे हैं, और रब्बे कायनात ने ऐसा कलाम बनाया ही नहीं जो इसकी मिसल हो सके, क्योंकि रब का कलाम कुरान पाक है, इसकी मिसल भी कोई नहीं, इसकी मिसाल भी कोई नहीं। आइए उस बेमिसल बेमिसाल कुरान जो कि हदायत है हमारे लिए, उस कुरान से आज तिलावत कलाम ला रैब से बज़म का आगाज करें और नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए हमारी इसी मस्जिद के नायब इमाम
जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी मोहम्मद मोहसिन साहिब कि वो आए और तिलावत कलाम लारैब से आज की इस बज़म का आगाज करें। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, एक हाथ चक्कर, नारे तकबीर। अल्लाह के नाम पर हाथ उठाना मैंने पहले भी बता दिया है, अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नाम से बढ़ के कोई नाम नहीं। तो इसलिए ये मुसलमानों को पता होना चाहिए कि जब अल्लाह का नाम आया इससे बढ़ के कोई नाम नहीं होना। तो फिर इस नाम को जब लेना है तो हाथ भी खोलो, जबान भी खोलो। जबान किसने दी? आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा अल्लाह ने। हमें कान किसने दिए? आप कहेंगे, मैं भी कहूंगा अल्लाह ने। हमें बोलने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। हमें चलने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। हमें जवानी तक पहुंचाया किसने? अल्लाह ने। अगर उसने चाहा तो ईमान पे मौत भी होगी। उसके चाहने के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। वो जैसा चाहता है वो वैसा करता है। तो फिर जब उसका नाम आए तो कैसे बोलना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे